पेंशन में उम्र को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अब आपके अलग अलग उम्र के हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। तो ये उम्र कौन कौन सी उम्र है, जिस उम्र के तहत आपको कौन सी पेंशन मिलेगी और कितना पेंशन मिलेगी। अगर वृद्धा पेंशन की बात करें तो वृद्धा पेंशन को लेकर के उम्र जो जारी किया गया है, उम्र है आपका 60 साल से लेकर के 79 साल तक, यानी कि 60 से लेकर के 79 ईयर्स तक अगर आपकी उम्र होती है तो आपको अलग पेंशन मिलेगी। और आपको 79 से लेकर के यानी कि 80 प्लस एबव 80 के बाद आपका अगर उम्र 80, 85, 90, 95, 100 या इसकी ज़्यादा भी हो सकता है तो आपका पेंशन कुछ अलग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वृद्धा पेंशन में उम्र को लेकर के कुछ अपडेट डाली गई है और इस अपडेट में यह भी बताया गया है कि पेंशन की वृद्धि की जाएगी। पेंशन की वृद्धि हो गया कि 1200 रुपए तक की जाएगी। समझ में आ रही है बात को? तो जितने भी लोग पेंशन, अभी बहुत सारे लोगों का पेंशन का अपडेट आ रहा है कि पेंशन करीब करीब अभी 3 से 4 महीने से पेंडिंग है, नहीं आ रहा है। अप्रैल का नहीं आया, मई का नहीं आया, जून का नहीं आया। तो इन तमाम खबरों को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि जो उम्र को लेकर के चेंजिंग किया गया है इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे, बात करेंगे और पेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, इस पर पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन को लेकर के कि अगर आपका वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर इसमें कह रहा है कि हर महीने कितनी पेंशन मिलती है, उसके बाद कह रहे कि अगर पेंशन नहीं आई है तो क्या करें, उसके बाद है किन कारणों से पेंशन रुक सकती है और शिकायत कहां करें। आपका मुख्य कारण क्या है, कहां से आपका पेंशन रुक जाता है जिसके वजह से आपको पेंशन नहीं मिल पाता है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, इन तमाम जानकारियों को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं। सब कुछ ओके होने के बाद भी, जीवन प्रमाणीकरण कराने के बाद भी, आधार अपडेट कराने के बाद भी, पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद भी आपका पेंशन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? और सबसे पहले तो उम्र में अंतर की गई है। 2 उम्र में आपको पेंशन दिया जाएगा। एक तो है 60 से लेकर के 79 साल तक और 79 यानी कि 80 के बाद अगर जितना एबव होगा उसका कुछ अलग मिलता है। तो इन दोनों के अंतर क्या है और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और केंद्र सरकार आपको कितना दे रहा है और राज्य सरकार कितना दे रहा है, इसको भी मैं बताऊंगा। ये नया अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमपी को लेकर के, यानी कि मध्य प्रदेश को लेकर के। मध्य प्रदेश में जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा अभी आपको पिछले जुलाई में 24 जुलाई को क्या किया गया था, 35 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था। जो रकम है 210 करोड़। अब 210 करोड़ रकम ट्रांसफर होने के बावजूद 35 लाख लाभार्थियों के खाते में गया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनके अकाउंट में पैसा अभी भी नहीं गया है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, इन तीनों पेंशनधारियों का बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत सारा शिकायत भी है, कमेंट भी है कि सर हमें 3 से 4 महीने का पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है और पेंशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना पेंशन अभी एमपी सरकार दे रही है उतना पेंशन से गुजारा भत्ता नहीं चल रहा है। क्योंकि आप लोग प्रत्येक दिन देखते हैं कि महंगाई जो है अपने चरम सीमा पर जा चुका है। चरम सीमा पर है, एकदम मैक्सिमम शिखर कहा जाए तो वहां पर जा चुका है। पेट्रोल की बात करें तो बढ़ रहा है, दवा की बात करें तो बढ़ रहा है, सिलेंडर की बात करें तो बढ़ रहा है, मतलब खाद्य पदार्थ की बात करें तो बढ़ रहा है। जितने भी सिस्टम हो चुका है सब पर कुछ न कुछ बढ़ चुका है। तो बताइए कि वृद्धा पेंशन जो मिलता है, जो अभी एमपी सरकार डॉक्टर मोहन यादव की जो अभी सरकार है, वहां पर जो सीएम है उनके नेतृत्व में जो पेंशन दी जाती है, उस पेंशन से वहां की जनता अब खुश नहीं है और मांग कर रही है। कितने की मांग कर रही है वो भी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम बात करते हैं कि जो उम्र की बात करने के लिए कहा गया है
कि 60 वर्ष से लेकर के, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है आधार कार्ड के अपेक्षाकृत, तो 60 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष तक आपको कितना पेंशन दिया जा रहा है? 600 रुपए, मात्र 600 रुपए दिए जा रहे हैं। अब आप लोग सोच के बता सकते हैं कि 600 में, इस जमाने में, ये जो हाई टेक्नोलॉजी की जमाना आ चुका है, हाई स्पीड की जो रफ्तार पकड़ चुकी है आपके सोसाइटी को लेकर के, आपके रहन सहन को लेकर के, आपके रख रखाव को लेकर के, तो क्या 600 में प्रति महीना 600 देती है एमपी सरकार, जहां पर सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, और 600 में बताइए किसका जिंदगी है जो एक महीना का खर्च चल सकता है? वो भी 600 में आपका 200 से 300 सरकार, केंद्र सरकार देती है और बाद बाकी राज्य सरकार देती है। यानी कि दोनों गवर्नमेंट मिल करके देती है। केंद्र सरकार 300 देती है और बाकी 300 से 400 आपका राज्य सरकार देती है। यानी कि दोनों को ऐड किया जाए तो मात्र 600 ही रुपए दिए जाते हैं। तो आप लोग 600 से खुश हैं? आपका भरण पोषण 600 से चल जाता है? तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एमपी में कहीं भी किसी जिले से देख रहे हैं, एमपी के किसी कोने से, या एमपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश का कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, अगर 600, 500, 800, 700 अगर आपको पेंशन दी जाती है तो आप सभी लोग इसकी मांग करें, आंदोलन करें, क्योंकि 600 और 500 में आपका जीवन चलने वाला नहीं है इस महंगाई के जमाने में। उसके बाद इसमें कहा गया है कि 80 अगर आप प्लस करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो 80 से लेकर के 80, 85, 90, 95, 100 अगर इसके एबव आते हैं तो आपको 800 रुपए प्रति दिए जाते हैं और दिए जाएंगे। अभी तक पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। तो वहां के लोगों का मांग है, लोगों का कहना है कि सर यहां पर क्या किया जाए, मंथली जो है 1000 से लेकर के 1200 तक क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। लेकिन हम कहते हैं कि जहां आपको 600 और 800 मिलता है तो 200 से 400 बढ़ाने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप मांग करते हैं तो 1500 से लेकर के 2000 तक की मांग करें। कम से कम 2000 प्रति महीना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन होना चाहिए। और दिव्यांग के लिए और आगे जाना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग कुछ अलग सिस्टम होते हैं, उनकी खर्च ज्यादा होती है, तो इसलिए दिव्यांग की अलग होनी चाहिए। और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन ये करीब करीब 2000 के आसपास होना चाहिए। अगर आप हमारे इस अपडेट से, इस बात से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो हम अब बता देते हैं आपको कि अगर आपका पेंशन नहीं आता है, रुक जाता है, तो आपको क्या करना होगा। इस बात को सबसे पहले आप लोग समझिए कि आपको करना क्या है। इसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में जो पेंशन दी जाती है, अगर आपको पेंशन हर महीने नहीं मिल पाती है, किसी कारणवश से अटका हुआ है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि अगर इस महीने आपकी पेंशन खाते में नहीं आई है तो सबसे पहले क्या चेक करें। कह रहा है कि बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट चेक करे जा करके। उसके बाद कह रहा है कि आधार और बैंक खाते की लिंकिंग की स्थिति देख लें। उसके बाद कह रहा है कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय है या नहीं, इसकी जांच जरूर कर लें। उसके बाद कह रहा है कि समग्र आईडी योजना की जानकारी सही है या नहीं है, यह भी देखें। समग्र आईडी यानी कि जितना भी आप डॉक्यूमेंट उसमें लगाए होंगे, जितना भी आईडी आप लगाए होंगे, उन सभी आईडियों को एक बार जांच कर ले कि सब में आपका सब कुछ सही है या गलत है। नाम को लेकर, उम्र को लेकर के, पता को लेकर के, फॉर्म भरने में से लेकर के फॉर्म जमा करने तक अगर उसमें कोई भी एक पॉइंट, अगर एक वर्ड अगर मिसमैच अगर हो चुका तो वहां पर भी पेंशन आपका अटक सकती है, लटक सकती है। उसके बाद कह रहा है कि अपने ग्राम पंचायत या नगर निकाय या जनपद पंचायत कार्यालय से जाकर के संपर्क करें कि आपका पेंशन क्यों रुक जाता है, क्यों नहीं आता है। इसके लिए आपको जाकर के संपर्क करना पड़ेगा। कह रहा है कि किन कारणों से पेंशन रुक सकती है। आधार या बैंक खाते में अगर त्रुटि पाई जाती है तो आपका पेंशन रुक जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना। अगर आपका अकाउंट बंद हो चुका है या निष्क्रिय हो चुका है, निष्क्रिय का मतलब होता है अंग्रेजी अगर बात करें तो इनएक्टिव, उसको एक्टिव कराना पड़ता है। इनएक्टिव हो गया कि मतलब अगर आप सालों से, 6 महीना से या 4 महीना से, 8 महीना से, 10 महीना से आप उस अकाउंट पर पैसा लेन देन नहीं किए हैं, यानी कि डिपॉजिट नहीं किए हैं, विड्रॉल नहीं किए हैं,
जमा निकासी अगर नहीं की है तो ऐसा बैंक आपका क्या करता है, खाता को लॉक कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, यानी कि इनएक्टिव कर देता है, उस पर कोई काम प्रोसेस नहीं हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि पात्रता का सत्यापन लंबित होना। अगर आपकी पात्रता अगर जांच की जा रही है कि आप जीवित हैं या मृत हो चुके हैं या आपकी उम्र क्या है, लाइफ सर्टिफिकेट देना है, तो इन चीजों को अगर भौतिक सत्यापन की जाती है या वेरिफिकेशन किया जाता है तो वहां पर आपको वेरिफिकेशन कराना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि दस्तावेज में अगर गलती है तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। योजना के रिकॉर्ड का अपडेट ना होना। योजना में समय समय पर क्या होता है, बदलाव होते रहता है। अगर आप बदलाव को लेकर के अगर अपडेट नहीं रहते हैं, सरकारी सत्यापन में समान समस्या आता है तो आपका पेंशन रुक सकता है। तो इस समस्या से अगर जितने भी लोग जूझ रहे हैं कम पेंशन को लेकर के, तो आप तमाम जनता से आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि डॉक्टर मोहन यादव यानी कि सीएम, एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ये होम स्क्रीन पर ये वीडियो चला जाए और इस मांग को लेकर के उनको विचार करना चाहिए। बस हम लोगों से यही रिक्वेस्ट है और यही आग्रह है कि आप इस पेंशन को लेकर के कुछ संशोधन जरूर करें। धन्यवाद।